अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और इसके अलावा आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ मेम्ब्रेन दैट परमिट्स द फ्री पैसेज ऑफ वाटर बट नॉट दैट ऑफ वन और मोर सोल्यूट्स। तो सिंपल सी बात है कि इसमें सोल्यूशन जो है, अगर हम देखते हैं तो उसमें दो उसके कंपोनेंट्स होते हैं यूजुअली, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और उसमें जो भी कोई आयन या साल्ट्स वगैरह हैं या ग्लूकोज जो उसमें सॉल्युबल है वो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऑस्मोसिस ये होता है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूज़ आउट होना फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू दी लोअर कंसनट्रेशन। यानी हायर कंसनट्रेशन का मतलब होता है कि वाटर जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से वाटर जहाँ पर कम है उस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो मूव करना वाटर मॉलिक्यूल्स का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। दूसरे हम ये भी कह सकते हैं कि प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का जाना या डिल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव करना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ द ऑस्मोसिस। अब इसको हम डायग्राम पे जो है वो हम देखते हैं कि ये एक डायग्राम है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि एक यानी फ़नल है और उसके अंदर जो है वो 3% साल्ट सॉल्यूशन है। ये रेड कलर का जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये एक बीकर है जिसमें डिस्टिल वाटर है। जब हम इस यानी फ़नल को इस बीकर के अंदर रखते हैं तो डिस्टिल वाटर जो है, चूँकि वो प्योर वाटर है और इसके अंदर तो 3% साल्ट सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली इस सॉल्यूशन के अंदर पानी की क्वांटिटी जो है वो कम है, यानी पानी कम है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्टिल वाटर से सॉल्यूशन के अंदर जो है 3% सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ आउट होंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो दिस इज़ द ऑस्मोसिस। और इसीलिए आप देखते हैं कि इस थर्ड जो है यानी डायग्राम है, इसके अंदर जो है वो वाटर सॉल्यूशन जो है 3% सॉल्यूशन है वो राइज़ कर गया है और वाटर जो है उसका लेवल कम हुआ है क्योंकि वाटर इसके अंदर एंटर हुआ है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज़ द ऑस्मोसिस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यानी आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या होते हैं। इसको हम यानी डायग्राम से जो है वो समझते हैं कि सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स देन अनदर सॉल्यूशन। यानी अगर हम दो सॉल्यूशंस को कंपैरिजन करें तो उसमें अगर एक सॉल्यूशन की जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, और दूसरा जिसमें सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम है उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज़ द सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स देन द अदर सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम दो सॉल्यूशंस को कंपैरिजन करें तो दोनों में वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम हो तो वो दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वही होगा कि जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये अगर हम दोनों हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को कंपेयर करें तो उसमें ये चीज़ ये डिफरेंस होगा कि एक में सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी, यानी जैसे नमक या शुगर जो भी है वो कम होगी तो उसे हम हाइपोटोनिक कहेंगे, और जिसमें ज़्यादा होगी उसे हम हाइपरटोनिक कहेंगे। और अगर सेम हो वाटर और सोल्यूट यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो तो उसे हम जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहेंगे, दोनों आइसोटोनिक होंगे। अब हम इसको डायग्राम से देखते हैं कि यहाँ पर हमने 3 रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे पास, 1 2 3, और 3 बीकर्स हैं। अब हमने जो है वो पहला जो बीकर है उसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इस बीकर के अंदर। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि यानी इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो कम है। जब हम इसको रेड ब्लड सेल्स को प्लेस करते हैं तो होता क्या है कि जैसे आप एरो से देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर जा रहे हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर जा रहे हैं।
इसका मतलब क्या है कि यानी चूँकि यहाँ पर सल्यूट कंसंट्रेशन कम थी, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है, तो सल्यूट कंसंट्रेशन कम है, रेड ब्लड सेल के अंदर सॉल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक है और सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इनटू द रेड ब्लड सेल। दूसरे में हम जो है वो यानी देखते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो हम देखते हैं कि जब हम इसको रेड ब्लड सेल को प्लेस करते हैं तो क्या होगा कि दोनों में वाटर और सल्यूट कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए एक एरो ऐसे लगा हुआ है और एक ऐसे, इसका मतलब है कि दोनों तरफ जो है वो यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रेड ब्लड सेल्स में और रेड ब्लड सेल्स में से जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, यानी बोथ मूवमेंट जो है वो सेम है, यानी जितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जाएंगे उतने ही बाहर आ जाएंगे। तीसरा जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नमक या ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जब हमने उसको रेड ब्लड सेल को इसके अंदर रखा तो रेड ब्लड सेल श्रिंक हो गया। श्रिंक होने की वजह क्या थी कि ये जो है बड़ा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बीकर के अंदर, यानी इसमें जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब हमने इसको रेड ब्लड सेल को रखा तो रेड ब्लड सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो मूव करके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आ गए और रेड ब्लड सेल जो है वो श्रिंक कर गया। इसके अलावा जो है वो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक प्लांट सेल है जिसको हमने प्लेस किया हुआ है। प्लांट सेल के अंदर अगर देखें तो वो उसमें भी सेम ये है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पहले हमने प्लांट सेल को रखा तो जो है अंदर जो है वो यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं वैक्यूल के अंदर, सेल के अंदर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब इसको रखा तो दोनों तरफ मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल की। जब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा तो उसमें क्या हुआ कि यानी सेल के अंदर से पानी जो है वो सॉल्यूशन में आ गया बीकर के अंदर, लिहाजा सेल जो है वो श्रिंक हो गया। सो ये है हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम जो है वो देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सबसे पहले हम उसकी यानी जो है वो डेफिनेशन देखेंगे कि अ मिनिमम प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन which prevent the inward flow of pure solvent across a semi-permeable membrane. A minimum pressure of a solution यानी कि एक solution का वो minimum pressure कि जिसमें वो prevent करता है पानी को अंदर आने से, across a semi-permeable membrane, यानी semi-permeable membrane से पानी अंदर ना आए, उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ ए सॉल्यूशन टू टेक इन ए प्योर सॉल्वेंट बाय ऑस्मोसिस, यानी ये एक सॉल्यूशन की टेंडेंसी है कि वो अपने अंदर पानी कितना लेता है। असल में इसको हम जो है वो ऑस्मोसिस से जो है वो रिलेट कर सकते हैं ईज़िली। आप ये देखें कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यहाँ पर डायग्राम देखी थी, हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, और जब हमने इसको बीकर फनल को इसके अंदर रखा तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर गया। अब हम ये देख रहे हैं कि अब सवाल ये पैदा होता है, द क्वेश्चन अराइजेज कि कितना वाटर जो है वो इस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। हम ये देखते हैं कि जब हमने इसको रखा तो ये वाटर जो है यानी इसके अंदर जाएगा, लेकिन इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज कर ले कि 0 पे था, लेकिन जब वाटर इसके अंदर जाना शुरू हुआ
तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हुआ। जूँ ऑस्मोसिस जो है वो इंक्रीज़ होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। यानी कि लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर प्रिवेंट करता है वाटर को अंदर आने से, यानी मज़ामत या रेजिस्टेंस है। शुरू में ये कम होगी मज़ामत, लेकिन जूँ यानी कि ये सॉल्यूशन जो है वो कंसनट्रेटेड से डिल्यूट होना शुरू होगा, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। यानी कि वाटर इसके अंदर दाखिल ना हो, इसकी मज़ाहमत जो है वो बढ़ती जाएगी। शुरू में कम होगी और आखिर में यानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा होगी कि अब मज़ीद पानी इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। वो कब होगा कि जब इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाएगा, यानी जितना पानी जो है वो इसके अंदर है बीकर में और उतना ही उस सॉल्यूशन में होगा, तो वो इक्विलिब्रियम वाटर का अटेन हो जाएगा। जब वाटर का इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और वो प्रिवेंशन इतनी ज़्यादा होगी कि अब मज़ीद पानी जो है बीकर से सॉल्यूशन में एंटर नहीं हो सकेगा। ये जो मज़ामत या प्रिवेंशन है, इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर एक सॉल्यूशन की वो टेंडेंसी या अहलियत है जो अपने अंदर पानी को लेती है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, वो उससे ज़्यादा नहीं लेगी, तो उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।